अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में आपको मैं एक बेसिक समझाना चाह रही हूँ। बेसिक उसमें ये है कि अगर एक लाइन एक है जो कि ऐसी बनी हुई है, तो ये वाला साइड जो होगा वो ग्रेटर कहलाएगा और ये वाला लेसर कहलाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर एक लाइन ऐसी बनी हुई है, ये ग्रेटर कहलाएगा और ये लेसर कहलाएगा। इसी तरह से एक लीनियर लाइन है, उसमें जो ये है वो ग्रेटर होगा और ये वाला साइड लेसर होगा। इसमें ग्रेटर होगा और ये लेसर होगा। ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला होता है। लीनियर इक्वेशन की जो लाइन होती है ना, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, आई मीन लीनियर लाइन है। तो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इसकी भी एक इक्वेशन होती है। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मूला जो होता है ना, वो ये होता है, जो इक्वेशन होती है ना उसकी, वो ये होती है। ठीक है। m जो होता है वो ग्रेडियंट होता है, और c जो होता है जो इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि किस नंबर पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है। और ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन एक है, हमारे पास गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरा एक है फाइंड अदर टू इनइक्वालिटीज़। अब इसमें जो है ये बताना है कि अब इसकी जो मैं एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे। इसमें ये ऐसे लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाली जो लाइन है वो देखें, x की जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट करते हुए लेके जा रही है ये वाली लाइन, ये देख रहे हैं आप। और जो वन भी लिखा हुआ है उसमें, तो 1 को भी इंटरसेक्ट कर रही है, x की लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, 1 को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x ग्रेटर देन 1। अब आप सोच रहे होंगे ग्रेटर देन 1 क्यों आया। ग्रेटर देन 1 इसलिए आया जहाँ पे भी r होगा तो ये बता रहा होगा कि लाइन तो है मगर r लिखा हुआ है, तो किस साइड पे r लिखा हुआ है। तो किस साइड पे r लिखा हुआ है वो मैंने आपको पहले ही भी बताया था पिछली वीडियो में, वो ग्रेटर साइड की तरफ r लिखा हुआ है। ग्रेटर साइड की तरफ r लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा देंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन टू 1। अब कह रहे हैं फाइंड अदर टू इनइक्वालिटीज़। ये हमें किस तरह से सॉल्व करना है। एक तो ये है कि ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो है, अब ये y की जो लाइन जो जा रही है इसको काटते हुए लेके जा रही है और -3 को भी साथ साथ इंटरसेक्ट काटते हुए लेके जा रही है और r यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे y इज़ ग्रेटर देन
3। ग्रेटर क्यों आया है? क्योंकि जो साइड जो लिखा हुआ है, जो आर जहाँ पे है और लाइन की जो साइड है जहाँ पे आर लिखा हुआ है वो ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख देंगे। अब हमें दूसरी इक्वेशन यानी दूसरी लीनियर इक्वालिटी मालूम करनी है, एक और इक्वालिटी मालूम करनी है हमें जो है वो ये मिल गई है। ये तो हमें गिवन थी, हमें ये मिल चुकी है, लेकिन हमें सेकंड नहीं मिली। तो सेकंड के लिए तो हमारे पास ये वाली लाइन मौजूद है। अब इसके लिए ये है कि इस लीनियर लाइन इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c। m जो होता है वो ग्रेडियंट होता है, c जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है। m का हमें ग्रेडियंट इस तरह से मालूम करना होगा कि पहले हमें कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे इस लाइन के। तो पहले हम देख लेंगे कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। अभी ये जो है ये हमने कोऑर्डिनेट ले लिया 5 और 0, और एक ये ले लिया कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख भी देंगे हम लोग 0 5, और यहाँ पे लिख देंगे 5 0। यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब हम लोग इसकी मालूम करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला जो मैंने पहले भी बताया है वो ये है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। जो y2 है वो 0 है और जो y1 है वो 5 है। जो x2 है वो हमारा 5 है, जो x1 है वो हमारा 0 है। बड़े की साइन लगेगी तो ये माइनस 1 हो जाएगा। वी नो दैट y is equals to minus 1x plus 5. Why we are going to write 5 over here? We are going to write 5 over here because 5 को जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखें, ये लाइन जो है y की लाइन है, y की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मगर 5 को इंटरसेक्ट कर रही है। y की लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है और 5 को भी इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए इंटरसेप्ट वाली चीज़ जो होती है ना वो c की तरफ आती है, 5 की तरफ। तो हमारा जो आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया 5 इज़ इक्वल्स टू 1 को हम लोग x ही मानते हैं, तो माइनस x प्लस 5 लिख देंगे। ये हमारी दो इनइक्वालिटी जो है वो मिल गई।